जो है आता है अपन 8:30 क्या हाल है बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर। सेल्फ स्टडी हो रहा है नहीं हो रहा है? सही सही बोलना, नहीं तो नहीं बोल देना बेटा। हो रहा है सर, हो रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। नहीं सर। दिन भर तो फ्री रहते होंगे बेटा आप लोग? हेलो। हाँ हाँ, संतोष सर से बात। जी जी हाँ मैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंस्टीट्यूट है, अभी मैं क्लास में हूँ, इस कॉल में रहता है। वाह, हाँ क्या सैनिटाइजर मेरे को नहीं पता। और सब बच्चे कहाँ गए भाई? क्या हुआ? सुन रहे हैं 12th का एग्जाम कल गया, 10th और 12th का, सही बात है क्या? यस सर। हाँ सर। कितना तारीख को हो गया? कब हो गया? सर 12th का मई एंडिंग में और 10th का जून में होने वाला है, और कंफर्म डेट बोलने वाले हैं बाद में 2 मई को है शायद। मतलब कंफर्म डेट 2 मई को अनाउंस होगा। अच्छा, बड़ा बुरा हाल है यार, समझ नहीं आ रहा, केस इतना बढ़ते जा रहा है। चल ए मोहित, मोहित मोहित, राम को कॉल करो। अरे राम को करें, अपने वो भाई को। कहाँ रहता है, सब समझ में नहीं आता है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन किया आप लोग? क्वेश्चन कर लिया आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर।
हेलो तेजस, कहाँ है? क्लास चल रहा है ना बेटा 7 बजे से? अरे हाँ, डेली होता है, अभी की बात कर रहा है यार। सबको कॉल कर दो। ये क्या है सब का चल रहा है यार? हाँ? सौरभ आ रहा है। कौन आ रहा है? सौरभ। अच्छा, श्री राम को कॉल कर दो बेटा। है नंबर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मयूर राम को कॉल कर दो। मयूर, राम को कॉल कर दो बेटा। यस सर। मयूर, राम को, और वो क्या नाम है उसका, सुशील शिंदे। यस सर, करता हूँ। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको कि पी कहते हैं, PEE। पहला वर्ड आता फोटोन। फोटोन क्या है पहले ये समझो। सुनिए, कुरकुरे जानते हो? कुरकुरे, रिप्लाई करो, सभी बच्चे रिप्लाई करो। कुरकुरे देखे हो? टोमेटो, हाँ। हाँ, कुरकुरे कहाँ से बनता है? फैक्ट्री से। कहाँ से आता है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है कि कुरकुरे का पैकेट बन के निकलता है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, आप लोग खरीदते हो, खाते हो, यही होता है। यस। कुरकुरे में कैसे होता है? कुरकुरे होता कैसे? तो एक प्लास्टिक का पैकेट होता है, कुरकुरे में एक प्लास्टिक का पैकेट कवर होता है, क्लियर? यस। उसके अंदर कुरकुरे होता है, पैकेट के अंदर कुरकुरे होता है। वह जो पैकेट के अंदर कुरकुरे है, वह पूरे पैकेट में भरा होता है या हाफ पैकेट में फुलफिल होता है? हाफ में होता है। हाफ में कुरकुरे होता है, हाफ में हवा होता है, मतलब कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह बराबर कुरकुरे होना। क्लियर हो रहा है? यस सर। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? कुरकुरे के बारे में। कुरकुरे क्या है? एक प्लास्टिक का पैकेट है, प्लास्टिक के पैकेट के अंदर क्या है? कुरकुरे है। कुरकुरे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लास्टिक के अंदर? तो एक तरफ कुरकुरे ज्यादा और एक तरफ कम, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुरकुरे के पैकेट के अंदर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे होता है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़ू आगे। कुरकुरे जो होता है उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। आप देखे होंगे, लिखा होगा पीछे कुरकुरे के पैकेट में इतना कैलोरी एनर्जी। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हो? नहीं देखे हो? नहीं तो मैं दिखाऊं, मैं लाया हूं आज। क्या सर? कुरकुरे के पैकेट के पीछे देखोगे तो उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखा रहता है। देखे हो? उतना किलो कैलोरी। हाँ। देखे हो ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब उस कुरकुरे को खाओगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। क्लियर हुआ? अरे हाँ। अब आगे बढ़ता हूं। कुरकुरे आप दुकान से खरीदते हो,
जब आप कुरकुरे दुकान पे खरीदने के लिए जाओगे, सपोज कि एक कुरकुरे का पैकेट का प्राइस 5 रुपीज है और आपने बोला आपके हाथ में 2 रुपीज है, क्या आपको कुरकुरे मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं। दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार क्या बोलेगा? आधा आधा नहीं होता, पूरा मिलेगा। वह यह बोलेगा कि कुरकुरे नेवर एक्सचेंज, कुरकुरे नेवर सेल आउट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कुरकुरे कभी भी पैकेट को फाड़ के नहीं बेचा जा सकता, यही बोलेगा। यस सर। वह क्या समझाएगा कि कुरकुरे जब भी आपको खाना होगा तो कंप्लीट पैकेट ही लेना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में कुरकुरे नहीं खरीद सकते। क्या यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। इसका मतलब जब किसी को कुरकुरे का पैकेट खाना है तो मिनिमम एक पैकेट ऑफ कुरकुरे लेना ही पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपके दिमाग में आ रहा है कि पांडे सर पगला गए हैं क्या? कुरकुरे क्यों समझा रहे हैं, फिजिक्स क्यों नहीं समझा रहे हैं? अब मैं समझा रहा हूं। बेटा रे, हमारा टॉपिक देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ फोटोन। क्या लिखा हुआ है? फोटोन। Energy packet. हाँ, फोटोन इज नथिंग बट पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या? पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो अभी हमने कुरकुरे के बारे में डिस्कस किया, सेम थिंग्स, सारी बातें फोटोन्स में अप्लाइड हो। क्या क्या अप्लाइड किया बेटा? कुरकुरे एक प्लास्टिक के पैकेट में होता है, देन फोटोन is always a packet form and that packet is called quanta. क्या कहते हैं? क्वांटा। यहां प्लास्टिक का पैकेट था, वहां पे क्या है? क्वांटा। क्वांटा क्या है? क्वांटा। क्वांटा इज द पैकेट। क्वांटा इज द पैकेट जिसके अंदर क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? फोटोन एनर्जी है। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes. मतलब मीनिंग ये हुआ कि फोटोन इज द पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक तो क्लियर हुआ? भाई कुरकुरे कहां से आया? फैक्ट्री से। तो फोटोन का सबसे बड़ा यूनिवर्स में सिस्टम कौन है? सन, सूर्य। सन। उससे बड़ा तो एनर्जी का कोई सिस्टम ही नहीं है। है या नहीं है? नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सन जो होता है वह फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है? फोटोन का। सबसे बड़ा फैक्ट्री कौन है? सन। क्या देता है? कुरकुरे का पैकेट, मतलब फोटोन। एवरी सेकेंड में फोटोन रिलीज करता है, भेजता है। कहां भेजता है भाई? हम लोग की तरफ। अब पैकेट फॉर्म ऑफ फोटोन आता है कहां से? सन से। कहां आता है? हम लोग के पास। अब एक बात और, क्या पैकेट फॉर्म ऑफ फोटोन में जो एनर्जी होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या डिस्क्रीट होगा? डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट होगा। मैंने एक वर्ड बोला कि कुरकुरे के पैकेट में जो प्रॉपर्टी पढ़े सेम आप अप्लाई कर दो, किसमें? फोटोन में। तो कुरकुरे के पैकेट में जो कुरकुरे होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। तो फिर कैसे होता है बेटा? डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। द सेम थिंग हैपेंस विद द फोटोन आल्सो, कि पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको कि क्वांटा करते हैं, वह एनर्जी पैकेट में, क्वांटा में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डिस्क्रीट होता है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे होता है? डिस्क्रीट होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे देखिए, हर पैकेट फॉर्म ऑफ फोटोन का सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा या नहीं? एक पैकेट आया ना फोटोन एनर्जी, एक पैकेट हाँ सर। फोटोन एनर्जी आया नहीं आया?
हाँ सर। तो वह पैकेट फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी जो होगा उसका कुछ तो वैल्यू होगा। हाँ वह वैल्यू h न्यू के बराबर होता है। क्या होता है? h न्यू या hc बाय लैम्डा। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए। h न्यू, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब वर्ड देखो, हर वर्ड पे ध्यान दो, पहले समझाऊंगा, आज का लेक्चर कंप्लीटली समझाऊंगा। यहां पे वर्ड बोला कि फोटोन एक पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसमें जो एनर्जी होता है डिस्क्रीट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। वह एनर्जी कितना के बराबर होता है? h न्यू के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? h न्यू के बराबर होता है। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? यस। अब एक क्वेश्चन आता है, Yes. फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? क्योंकि न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या है? बोलिए। नहीं बता सकते बेटा रे। वेलोसिटी बाय लैम्डा। जितना ज्यादा फोटोन एनर्जी आएगा फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ, जितना ज्यादा फोटोन एनर्जी फ्रॉम द सन, सन के द्वारा हमारे तरफ आएगा, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो जितना बार आ रहा है फोटोन, पैकेट आ रहा है, कुरकुरे आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है। अगर मैं इसको इन जनरल बोलूं तो आजकल आप 12 बजे दिन में छत पे चढ़ जाइए, क्या फील करेंगे? क्या फील करेंगे? क्या सर, फिर से बोलिए ना। मैं फिर से बोलूं, आजकल 12 बजे दिन में छत पे चढ़ जाइए। छत मतलब समझ रहे हैं ना? धूप, गर्मी। यस। हाँ, रूफ पे आप चले जाइए। धूप। आप क्या, आपके मुंह से क्या आवाज आएगा? धूप ज्यादा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धूप ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी फोटोन ज्यादा ज्यादा है। है। हाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? सन से जो एनर्जी आ रही है पैकेट फॉर्म में, वो ज्यादा आ रही है। नहीं समझे? ज्यादा नंबर में आ रही है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। वो नहीं आई क्या रे? क्या नाम है उसका? ये कौन है? रेडमी नोट 9। रेडमी नोट 9 कौन है? सर मैं हूँ सुशील। अच्छा, तो मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का मतलब इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट आने वाला एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मतलब जितना ज्यादा आएगा फोटोन, उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। क्या क्लियर है? यस। मैं आगे बढ़ूं? Yes. बेटा रे, अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो भी एनर्जी आएगा पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑलवेज किस फॉर्म में होगा? पैकेट के फॉर्म में। और जितना एनर्जी आएगा वो टोटल एनर्जी को आपको लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. जितनी पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगी, जितनी एनर्जी आएगी, यू मस्ट बी ऑब्जर्व। हेलो, हाँ, हेलो, नहीं, कौन? हेलो, हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा था कि अभी बताया कि वन पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, जो इंसिडेंट होगा, वह उतना आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे मुझे हाफ कुरकुरे खाना है, मुझे 1/4 कुरकुरे खाना है, मुझे 2.5 खाना है। आपको जितना वो देगा, मतलब हमेशा पैकेट फॉर्म इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एक पैकेट फोटोन लेना पड़ेगा, 2 पैकेट लेना पड़ेगा, 3 पैकेट लेना पड़ेगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में फोटोन एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब आप क्या?
आप ये बोलोगे कि फोटोन नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ Fraction. फ्रैक्शन। Fraction. कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में फोटोन एक्सचेंज नहीं होता। सेकंड पॉइंट कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन का होगा, हो सकता है कि आपको कम की जरूरत है। मेरी बात समझो, इसको भी एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। मान लो कि मुझे भूख लगी, मेरी बात समझो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, मेरी बात समझो। और मेरी भूख सपोज करो कि 20 रसगुल्ले के बराबर, कितने के बराबर है? 20 रसगुल्ला के बराबर है। मतलब हमें 20 रसगुल्ला चाहिए अपनी भूख को मिटाने के लिए, मैक्सिमम 20। क्लियर? अब Yes, sir. उस रसगुल्ला मतलब फोटोन, पैकेट फॉर्म ऑफ, मान लो कि एक दुकान पे गए और दुकान वाला बोला कि नहीं, यह 500 का पैकेट है या 50 रसगुल्ले का पैकेट है, मैं पैकेट फाड़ के नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मुझे भूख कितनी रसगुल्ले की है? मुझे 20. कितने रसगुल्ले की 20. रिक्वायरमेंट है? 20. ओनली 20। बट हम जहां से लेने गए रसगुल्ला, उसने क्या बोला? दिस इज पैकेट ऑफ रसगुल्ला, इन बिटवीन दिस 50 रसगुल्ला इज देयर, और एंड यू मस्ट बी परचेज कितना? 50, उससे कम नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में नहीं बिकेगा रसगुल्ला, यह बात बोल दिया। बात समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. इसका मतलब मुझे खाना है कि नहीं रसगुल्ला? अगर खाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बता? 50 50। हाँ, वो पूरा पैकेट लेना रसगुल्ला पड़ेगा। खरीदना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आओ, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ रसगुल्ला बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आएगा कंजर्वेशन ऑफ रसगुल्ला, कि मुझे जरूरत कितना था रसगुल्ले का? 20। हमें कितना मिला? 50। 50. 20 रसगुल्ला खाकर अपना सेटिस्फेक्शन हुआ, इंटरनल, बस पेट भर गया। क्लियर? Yes, sir. अब हमारे पास एक्सेस रसगुल्ला कितना बचा? 30. 30. क्या करेंगे 30 रसगुल्ला को? Store. दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? तू रसगुल्ला ले ले, तू रसगुल्ला, क्यों मैं ऐसा करूंगा? या फिर अपना रसगुल्ला पचाकर खाऊंगा, यही करूंगा ना? Store. हाँ, स्टोर करके खाएंगे। हाँ, और खा लेंगे। कब खाएंगे? और खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पेट में गया उसको पचाना पड़ेगा कि नहीं? कैसे पचाएंगे? कुछ काम करके, कुछ दौड़ के, भाग, यही करके ना बेटा। Yes. अब आओ, यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ रसगुल्ला, तो टोटल इंसिडेंट रसगुल्ला इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज, टोटल इंसिडेंट रसगुल्ला इक्वल टू खाएंगे रसगुल्ला प्लस डांस करेंगे। नहीं समझा? डांस करिंग का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डांस करिंग? रसगुल्ला बचाएं, अपनी वेलोसिटी बढ़ाएं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात क्लियर हो? आपको समझ में आई? रसगुल्ला कितना आया? Yes, sir. रसगुल्ला कितना? 50 रसगुल्ला। रिक्वायरमेंट कितनी थी? 20। 20 खाकर हमने अपनी इंटरनल एनर्जी फुलफिल कर लिया। बच्चा कितना? 30 से क्या करेंगे? अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। क्यों काइनेटिक? भागेंगे। क्यों भागेंगे? रसगुल्ला पचाने के लिए, यूज करने के लिए, रसगुल्ला यूज करने के लिए। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. आया ना? हाँ, बी कंसंट्रेट। टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रसगुल्ला से, लेकिन समझोगे तब। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक नीट एंड क्लीन क्लियर है या मैं फिर से बताऊं? यहां पे 50 रसगुल्ला क्या है बता? फोटोन। क्यों फोटोन? क्योंकि फोटोन नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यहां तक तो क्लियर हुआ? Yes. बेटा रे, Yes, sir. फोटोन एनर्जी हमेशा कितना के बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है। hc by lambda.
कितना के बराबर होती है? एच न्यू। एच न्यू, एच क्या है? Planck's Planck's constant. constant. इसका वैल्यू 6.67 × 10 कितना होता है? -34. -34. -34. Nu is the frequency of photon. Frequency of photon. Frequency of photon. Frequency of photon. What is the frequency of photon? कितना number of photon will be incident per unit time? Number of photon incident per unit time. क्या clear है? हाँ. Next point. Photon never exchange in the form of fraction. Photon never exchange in the form of fraction. Is it clear? Is it Yes, clear? sir. हाँ या ना? Yes, sir. No, see. अगर हमें भूख लगी है तो रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला खाने के लिए हमें एक पैकेट रसगुल्ला लेना पड़ेगा। क्लियर? हमें 20 रसगुल्ले की भूख है, बट हमें 50 रसगुल्ला लेना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? Yes. 20 रसगुल्ला खाकर अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे। क्लियर? Yes, sir. 30 रसगुल्ला से हम डांस करेंगे, मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। क्लियर? Yes, sir. इसी को अगर इक्वेशन के फॉर्म में बांटो ना, तो एक वर्ड आता है आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या आता है? आइंस्टाइन इक्वेशन। इसी जो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है, क्या एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है? सुनो, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। रुको, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वल टू लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन। बताऊंगा। लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया था। खैर, यहां तक क्लियर हुआ? जस्ट चिल, टेंशन मत लो। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। फोटोन के बारे में उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब आते हैं पी के बारे में। पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो मतलब क्या? फोटोन एनर्जी, सन से जो एनर्जी आया, पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका इफेक्ट क्या होगा? उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक वर्ड आया मतलब कौन से मटेरियल के बारे में बात करेंगे? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। Conductor. इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टर का द बेस्ट एग्जांपल जो रियल लाइफ में ज्यादा यूज होता हो। कंडक्टर जो रियल लाइफ में ज्यादा यूज, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। लोहा भी है ना, ज्यादा तो लोहा आता है। क्लियर? Yes, sir. अब मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ। देखो, मान लो यह एक सीट ऑफ Fe है, लोहा का एक सीट है। ध्यान देना प्लीज, ठीक है ना? यहां पे सन महाशय हैं। एक कौन है? सन है। ये क्या है? सीट ऑफ कंडक्टर है। बेटा रे, सीट ऑफ कंडक्टर Fe में क्या होता है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज इतने इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा याद होगा आप लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़े थे। सेमीकंडक्टर में एक वर्ड बताया था कि हर सेल का अपना अपना एनर्जी लेवल है, बताया था? यस। सपोज कि मैंने माना कि यह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसका है। एक बात ध्यान देना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है। ध्यान देना,
मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। यह आउटर सेल का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे इनर में मान लिया कि 0 इलेक्ट्रॉन। सपोज ऐसा नहीं होगा क्योंकि 0 यहाँ पे होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। या मान लो क्या बताऊं, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो और ये ले लो 40। चलेगा ना? Yes, बात sir. समझ में आ रही है क्या? यह एक सेल है, इस सेल को कहते हैं आउटर सेल। Valence cell. वैलेंस सेल भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। पता होगा, मैं बताया हूं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? Electrons. वैलेंस कोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर बेटा? अब बताओ कि जो मान लो 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होगा? नहीं समझे। नहीं. ये बेटा सपोज हमारे क्लास में 14 बच्चे भी दिख रहे हैं, मेरे को छोड़ के 13 बच्चे, 13 स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। क्या 13 स्टूडेंट सभी 12 में है? सपोज सभी 12 में एक ही स्टैंडर्ड में है, क्या सबका अंडरस्टैंडिंग सेम होगा? नहीं. No. नहीं। सबका अंडरस्टैंडिंग No, सेम sir. नहीं होगा। अगर 12 के सभी बच्चे हैं तो किसी का अच्छा हाई अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, किसी का लो होगा, किसी का और लो होगा, किसी का 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? यस सर। सभी लोग क्लियर हैं? सिमिलरली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी होगा ना, लेकिन वह एनर्जी हाँ. कितना के बराबर, कितना के बिटवीन में होगा? तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 50 इलेक्ट्रॉन to के बीच 40 में में. होगा। यह रेंज है। 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको 12th तक का नॉलेज होना होगा, कम या ज्यादा। क्लियर? 12 में बच्चा है, इसका मतलब 11 तक का नॉलेज होगा, थोड़ा कम या ज्यादा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इस ऑर्बिट का रेंज है। इस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना एनर्जी होगा। हाँ या ना? Yes. हाँ. माना सपोज कि यह 39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस इलेक्ट्रॉन्स का, यह 39 तो हो ही नहीं सकता, 49। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? गलत में लिख रहा हूं, तुम लोग बोल भी नहीं रहा है। 49, 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब इस चारों इलेक्ट्रॉन में सुनो, इस चारों इलेक्ट्रॉन में हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कौन कहलाएंगे? हाईली एक्साइटेड 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला. जिनके पास ज्यादा एनर्जी। अरे यार मुझे जाना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाईली एक्साइटेड। हाँ या ना? कोई डाउट? हाँ सर. नहीं. जबकि अगर 41 की बात करें तो 41 एकदम मस्ती से सोया है, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्लियर हो रहा है? इसको बहुत एनर्जी लगेगा, कितना 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, मिलेगा तभी बाहर आएगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ या ना? हाँ. अब मैं बात कर रहा हूं हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात कर रहा हूं? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? वह इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी लेवल हाई हो। वह, मैं इसको रफ करूं, Yes, sir. लिखा दूंगा। बात समझ में आई? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कौन है? जिनकी एनर्जी लेवल हाई है। और वह कहां पे होते हैं? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? सरफेस पे, बाउंड्री लेयर के बाहर, एकदम बाउंड्री लेयर के जस्ट टच होते हैं, जस्ट थोड़ा सा आया कि भागा। बात समझे क्या? अब यह मेटल सरफेस है, यह मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस के हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? सरफेस पे। सरफेस क्यों? ये सब क्या है?
highly excited electrons. ठीक है, बात समझ में आई बेटा सबको? यह मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे क्या दिख रहा है? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। समझना पहले, बाद में लिखा देंगे। ठीक है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा, मतलब जस्ट एग्जिस्ट होने के इक्वल के करीब होंगे या थोड़ा आसपास में होंगे। अब आइए सन 7 के बारे में बात करते हैं। एक कौन है? पैकेट, मतलब फैक्ट्री है किसका? बोलो या चुपचाप शांत हो। Photons. या फैक्ट्री है फोटोन्स का। क्या करेंगे? फैक्ट्री से फोटोन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज होंगे। फोटोन्स आए। क्या रहा है बेटा? फोटोन। फोटोन्स मतलब पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोन्स मतलब पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही यहाँ पे आया तो कोई ना कोई तो लेगा, खरीदेगा। अरे हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे कोई ना कोई तो आकर लेगा ना? हाँ लेगा। हाँ अब सर। लेगा तो कंडीशन क्या है लेने का? पूरा लेना पड़ेगा। पूरा एक पैकेट लेना पड़ेगा, कभी भी अधूरा नहीं मिलेगा। समझ में आया? कभी भी फ्रैक्शन में आपको फोटोन नहीं मिलेगा। मान लिया सपोज कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक पैकेट ऑफ फोटोन एनर्जी का एक पैकेट ऑफ फोटोन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस। एक फोटोन कितना एनर्जी के बराबर है? 5। और इस इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए लिबरेट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। जब बोलो ना तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। फिर से समझाऊं? आ रही है। नहीं आ रही है। फिर से समझो। मैंने बताया सोलर सिस्टम से पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा जिसको कि फोटोन कहते हैं। वह पैकेट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर? आधा अधूरा कभी नहीं होगा। क्लियर? Yes. क्लियर? अच्छा बेटा रे, अब यहाँ पे जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो यह इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यह इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट लिबरेट होने के लिए, बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको कितना लेना पड़ेगा बता? चाहिए कितना? 1. और लेना कितना पड़ेगा? 5. क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। जब 5 लेगा लेकिन 1 लेकर लिबरेट होगा। लिबरेट होगा, हाँ या ना? लिबरेट होगा मतलब क्या? हाँ। सरफेस छोड़ के बाहर आ जाएगा। कितना एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी बचा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, हाँ या ना? यस। हाँ। अब रुको। इस इलेक्ट्रॉन को, कौन सी इलेक्ट्रॉन को? जो लिबरेट हुआ। हेलो, जो मेटल सरफेस से लिबरेट हुआ, बाहर निकला। बाहर क्यों निकला? बाहर क्यों निकला? Energy मिली। कौन? किसका एनर्जी? फोटोन। फोटोन एनर्जी। कौन लिया? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। Highly excited. हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लिया। लेकर क्या किया? लिबरेट हुआ। बाहर निकला। रेस्ट एनर्जी से क्या किया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। मूवमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन किसका मूवमेंट हुआ? किसका मूवमेंट हुआ? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन्स के